ये है दिल्ली दर्पण। हमें तो इतने साल हो गए देखते हुए, आज भी वो आनंद आज भी कम नहीं हो पा रहा, बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए भीड़ है यहाँ पे। कि हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है। कृष्ण नाम रस पिया करो। इस समिति ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले समय पे भी ये लोग इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य करते रहेंगे। गीता और कथा तो ऐसे बोला जाता है कि पूरे विश्व को प्रेरणा देने वाला एक ग्रंथ है। नाम रस पिया करो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कृष्ण नाम रस पिया करो। ये ऐसे कि हमने भगवान से जुड़े और उनकी महिमा को जाने। तो ये आप यहाँ इस टाइम कथा स्थल में नहीं है, आप इस टाइम वृंदावन में हैं। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के मॉडल टाउन में आज छठा दिन है भक्ति भाव सेवा का, जो हर जगह दृश्य देखने को मिल रहा है। 7 दिनों तक ये भाव दिखना था, कल जो है वो आखिरी दिन है। और जिस तरीके से हर दिन यहाँ पर अलग प्रतियोगिताएं की जा रही है, बच्चों को धर्म से जोड़े रखने के लिए, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए कविता जो है वो गाई है बच्चों ने। तो बच्चों से जानते हैं कि कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, कौन सी कविता गाई, क्या टॉपिक था? उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मैं तो कहूँगी कि दोनों ही हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं दोनों में इनवाइट करना चाहूँगी। आज मैंने कविता सुनाई और उस कविता का शीर्षक है उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। कि ये ऐसी कि हमने भगवान से जुड़े और उनकी महिमा को जाने। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, अरे कब तक आस लगाओगी तुम, बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। अरे स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। हाँ जी, दैट यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सच रिलीजियस कंटेंट्स, बिकॉज इससे आपका एक दो सनातन धर्म से कनेक्टिविटी भी होती है, क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी सारे फ़ोन में लगे रहते हैं। सो मैं खुद लगी रहती हूँ, तो उनको इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि दे शुड नो अबाउट देयर रिलीजन एंड देन कनेक्ट टू इट। आज का हमारा टॉपिक था एक कविता जिसका शीर्षक था उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, जो जिनके कवि थे श्री पुष्प उपाध्याय जी। हमारा आज का जो कविता का प्रोग्राम है या प्रतियोगिता है, वो आज आखिरी दिन कह सकते हैं और समापन दिवस भी से प्रतियोगिता। जिस तरह से हमने पहली बार ये प्रयास किया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म से जुड़ें, तो प्रतियोगिता का जो शीर्षक है वो उस नारी शक्ति को दर्शाता है कि हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं इस कविता के द्वारा, जिसको कवि ने भी ये संदेश दिया है जो हम भी देना चाहते हैं कि नारी कहीं भी किसी भी तरह से आज के कलयुग में भी कमज़ोर नहीं है। अगर उसको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो वो खुद अकेले कर सकती है। इसके लिए उसे किसी को बुलाने की या किसी का इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रचार समिति से मेरा जुड़ाव अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। संजीव गर्गी हैं हमारे। मैं एक्चुअली एमडवा एक संस्था है हमारी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और संजीव सर हमारे काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं उसके, काफ़ी फाउंडर मेंबर हमारे उसके, तो उन्होंने ही मुझे इस संस्था के साथ में जोड़ा है। और इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों को हम लोग हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं और बहुत मुझे लगता है आज की डेट में आवश्यकता भी है। जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी, भारत युवाओं का देश कहा जाता है, तो युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से अवगत कराना, अपने सभ्यता से अवगत कराना, अपने हिंदू धर्म से अवगत कराना बहुत नेक कार्य है। और जो कि ये पूरी जो प्रचार समिति है, श्रीमद् भागवत प्रचार समिति, ये बहुत बखूबी इस कार्य को निभा रही है। और मैं पूरी इस संस्था को बधाई देना चाहूँगा इस आज के इस उपलक्ष्य में, महाराज जी को नमन करते हुए। तो बच्चों को हम लोग आज के डेट में मंदिर जाना बच्चे बहुत कम कर दिया है,
उनको जाना चाहिए। और जो ये भागवत कथा हो रही है ये नए बच्चों को प्रेरणा देती है कि आपको भी धर्म की तरफ आना चाहिए। और उस तरीके से जो लोग ये कर रहे हैं वो बहुत महान काम कर रहे हैं। वो लोग इतना टाइम निकाल के अपने कीमती समय इस संस्था को दे रहे हैं और संस्था को चला रहे हैं। और इतना टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में, अपना कीमती वक्त देते हैं। धन्यवाद। हम ना 1994 से देखते आ रहे हैं ये भीड़, और कमला नगर में पहले होती थी बिरला स्कूल पे, और हम छोटे थे उस टाइम पे, और इतना आनंद आता था। हम इंतज़ार करते थे कि ये 25 दिसंबर कब आए जिसमें ये भागवत आए, और पूरे कमला नगर का माहौल इतना सुंदर हो जाता था। ऐसे पूरे कमला नगर में गुरु जी का कीर्तन जब सुनते थे तो हर दुकानदार इतना मोहक हो जाता था कि बता नहीं सकते। वो सुगंध अलग आती थी। हमें तो इतने साल हो गए देखते हुए, आज भी वो आनंद आज भी कम नहीं हो पा रहा, बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए भीड़ है यहाँ पे। मैं गुरुजी द्वारा दीक्षित सबसे पुराना शिष्य हूँ। मैं सन 90 में मैंने गुरुजी दीक्षा ली थी। तो गुरुजी ने मुझे उस टाइम हाथ में जल दे के नियम दिया था, आदिश्वर जी आपने मेरी भागवत करानी है। तो मैं तो चौंक गया, मेरे बस की तो, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, हमने 94 में पहली भागवत कराई थी दिल्ली में। और उससे पहले यहाँ पे जो उसका था राम का प्रचलन था, जब से गुरु ने भागवत शुरू किया राधा, सारा कमला में राधे में हो गया है। और गुरुजी जो सन 94 में था वही रूप गुरुजी का आज है, और गुरुजी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल रहता है उद्देश्य। हमारे जो अध्यक्ष है सतीश जी, वो नए से नया करते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं। और बहुत ही सुंदर अब की बार संस्था की तरफ से जो प्रयास, बहुत ही सार्थक प्रयास कि हेल्थ चेकअप कैंप और बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, योगा, तरह तरह के प्रयास जिससे सबको रुचि और लगन और धर्म के प्रति उत्साहित करने के लिए ये बहुत सुंदर प्रयास है। और भविष्य में भी मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि जिस मनोकामना से ये संस्था कार्य को कर रही है और सभी लोगों को साथ लेके, सभी सामाजिक संस्थाओं को, सभी धार्मिक संस्थाओं को बढ़ चढ़ के सबको साथ लेके और ये सुंदर आयोजन की मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, जो है जैसे पिछले 32 सालों से जो अलग अलग करते आए हैं, अब भी यही प्रोग्राम है कि अगली बार और इससे ज़्यादा अच्छे से अच्छा करें। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चों की जो नई प्रोग्राम हम लोगों ने सुबह किए है, योगा क्लास भी की है, उसको देखते हुए भी यही लग रहा है कि अब आगे जो हमें इस बार रिस्पॉन्स मिला है, और बच्चों का भी बहुत अच्छा सबका जो सहयोग रहा है, पार्टिसिपेट भी बच्चों ने खूब अच्छा किया है। तो हम उसको लेके भी अब यही रहेगा कि आगे अगले साल जो है हम इससे भी और बढ़ चढ़ के जो है प्रोग्राम करें। जो है लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।